बातचीत और संवाद के दौर में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है जो गुरु घंटाल लोग मार्केट में छाए हुए हैं और जो पाखंड का आडंबर लेके धर्म के आड़ में बहुत सारे बाबा और फकीर लोग बन चुके हैं, जो वाकई में उन लोगों में कोई किसी तरह की सत्यता नहीं है और न वो कुछ जानते हैं, न उनको कोई अनुभव हुआ है। उसके बाद भी समाज में लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। उन्हीं पर आज मैं कुछ बताऊंगा, जिससे आप लोग इन सब के चंगुल में न फंसे। देखिए बंधुजन, ऐसा है कि मार्केट में आपको टीवी पर, मोबाइल पर बहुत सारे बाबा लोग आपको जो दिखते हैं, वो सब अपने अपनी 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 एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं। दुकान कैसे होता है? जैसे कपड़ा का एक दुकान हो गया, एक जूता का दुकान हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान हो गया, सब्जी का मार्केट हो गया। उसी तरह से एक बाबा का भी एक दुकान चल रहा है और राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए लोगों के सामने रंग बिरंग की बातें और गोल गोल बात करके लोगों को फंसाए हुए रहते हैं और उनको कुछ पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ न करने के लिए ऐसा एक आलंबन दे देते हैं कि लोग उसी में फंस जाते हैं। हालांकि असली साधु या असली संत का यह लक्षण नहीं है और किसी भी बाबा का पैसे में से ज़रूर नाता रहता है। कोई भी बाबा रहते हैं, अगर उनको चढ़ावा चढ़ाएंगे, उनको पैसा देंगे तो ही वो राम राम जपेंगे। और राम राम जपना गलत नहीं है, लेकिन राम राम जपाते हुए लोगों को दिग्भ्रमित करना गलत बात है। और पैसे के लिए सब लोग बाबा बन जाते हैं। जब कुछ नहीं मिला तो एक बाबा का एक चोंगा पहन के अपना एक आश्रम बना के अपना रोजगार चला रहे हैं, जैसे हर लोग चलाते हैं। तो यही सब बात है। और सच्चे संत की ये निशानी नहीं है। और अगर सच में अगर आप में साधुता आ गई है तो आप में एक त्याग होनी चाहिए, आप में करुणा होनी चाहिए और आप भीड़ से अलग हों। ये सच्चे साधु की एक पहचान है, भीड़ से अलग हों। आपको पैसे के लेके किसी चीज़ की लालसा न हो। आपको गोल गोल बात करके लोगों को फंसाने का जो एक एजेंडा चल चुका है, ये बहुत ही गलत है। और सही साधु की पहचान बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मार्केट में इतने ढोंगी बाबा बैठे हुए हैं कि उसमें असली बाबा की पहचान कैसे की जाएगी। जैसे हाल ही फिलहाल में देख लीजिए, बहुत सारे बाबा हैं। आप कोई राम कथा के नाम पर करते हैं, कोई भागवत कथा के नाम पर करते हैं। वो क्या करते हैं, कोई रामायण को रट लिए और कोई भागवत को अच्छे से अध्ययन कर लिए और एक दुकान खोल लिए और अपना बैठ के और व्यासपीठ पर एसी में आराम से अपना बोल रहे हैं। और उसमें होना क्या है, वो अगर आपको पढ़ना ही है तो आप घर पर भी पढ़ सकते हैं और उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। उसमें जो बातें लिखी हुई है उस बातें पर चल सकते हैं। लेकिन कोई भी बाबा उसमें जो ज्ञान है उस ज्ञान पर चलने के लिए नहीं कहते हैं। वो कुछ का कुछ एक कहानी बना के लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये मेरे विचार से ये अच्छा नहीं हो रहा है। और जो भी जनता है, जनार्दन है, वो लोग
एक कथा सुनते हैं और अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं जैसे मैं एक धार्मिक हो गया। और असल में वो धार्मिक है नहीं, वो वहाँ से प्रवचन सुनेंगे और प्रवचन सुन के और फिर वो इसी तरह से अपना जीवन, नारकीय जीवन, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, तनाव, उसी में जीते रहते हैं। कोई उनमें बदलाव होते ही नहीं है। मैं ऐसा देख रहा हूँ। अगर कोई भी अगर इतना भगवत का श्रवण करता है, अगर रामायण को, अगर राम को अगर सच में समझता, तो हर कोई बदल जाता। लेकिन वहाँ से आने के बाद भी वही स्थिति। तो ऐसे प्रवचन और ऐसे गुरुओं के सानिध्य में जाने का क्या फ़ायदा। तो चलिए कुछ और हम लोग मित्रजन और भी कुछ बात करेंगे। क्या आप बोलना चाहेंगे? कुछ थोड़ा सा बोलिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें प्यारे। आजकल सब बाबा आडंबर हैं, खाली दाढ़ी बढ़ा ले रहे हैं और 2-4 गो किताब रख ले रहे हैं बस। वही बात है। उसका जब डीप में जाइएगा, उनका नॉलेज मतलब जब उनका पिछला ज़िंदगी में जाइएगा, तो कोई मर्डरर है, कोई 50 मर्डर करके घूम रहा है और एक चोंगा बना लिया है अपना आडंबर, मतलब दुनिया को ठगने के लिए कि हम बाबा बन गए, साफ़ सुथरा इंसान हैं और 10 को किताब रट ले हैं माथा में। और ऐसी बुड़बक बना रहा है जनता के, और जनता भी बुड़बक बन रही है। राम राम कर रहा है, कोई कृष्ण को जप रहा है, कोई अटर पटर कर रहा है, यह सब है। और उसका पिछला ज़िंदगी में जाइएगा, कोई मर्डरर है, कोनो कुछ किया है, कोनो बलात्कार करके बैठल है। वो अपना एथी को बचाने के लिए मतलब अलग एक अपना कैबिनेट चेंज कर लिया है, फेस ऊपर से ढक लिया है, मगर अंदर तो वही है। दिन में राम नाम का जप कर रहा है, रात में आराम से बढ़िया बढ़िया एकदम शराब एकदम ब्रांड एकदम ले रहा है, दारू मुर्गा चला रहा है, खूब खा रहा है, मस्ती कर रहा है। बस यही है आजकल ढकोसला। कुछ आप अपना विचार रखें। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। मन ना रंगाए जोगी, रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी मुछ बढ़ाए जोगी, बन गयो बकरा। आजकल जितना भी बाबा के नाम पर है ना, सब आडंबर ज़्यादा है और बहुत कम ही लोग हैं संत अभी जो भारत में। और जो भी हैं बस केवल अपना खाने कमाने के लिए और राजनीतिक दल के पकड़ करके और बस अपना चलना है, और कुछ है नहीं। और वही राजनीतिक दल के साथ में ताल मिला करके उनका यशोगान करके और अपना बस एसी कूलर फ्रिज का मज़ा लेना है, बढ़िया बढ़िया कार और बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ियों में घूमना है, गोल गोल लड्डू और गोल गोल बात खाली टप टप बोलना है, और अंदर से कुछ है नहीं। और वो खुद वो काम कर नहीं रहे हैं और लोगों को प्रवचन दे रहे हैं कि ऐसे करो इसे करो, और खुदे मतलब स्थिति खराब है उनका। तो आडंबर है ज़्यादा। और जो भी हमारे साधक हैं, जो भी भाई बंधु हैं, अगर राम को समझना चाहते हैं या जो भी मतलब नाम दें उस परमात्मा को, पर ब्रह्म को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके अंदर ही है। और आप सच्चे संत का आप समझ करके उनके बारे में जानिए, और ऐसे ही केवल अंधी दुनिया में मत दौड़ लगाइए आँख पर पट्टी बांधकर। वैसे बहुत सारा आपको मिलेंगे और उस सब से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए यही हम कहना चाहेंगे कि बहुत सावधान होकर के समझना है, और नहीं तो फिर बस वही हो जाइएगा, कुछ उसमें फ़ायदा होगा नहीं, ज़िंदगी आपका वही बन जाएगा। और यही सब बात है, कुछ विशेष हम नहीं बोलेंगे। और समझिए, आप लोग समझदार हैं। चलिए, धन्यवाद।